राजस्थान में स्थित कुलधारा गांव में एक तालाब था जहां पर लोग पीने का पानी लिया करते थे। उस गांव के तालाब में एक भूत का साया आ गया था। एक दिन एक अनजान आदमी उस तालाब से पानी पी रहा था। तभी उसे अचानक से तालाब में कुछ हलचल होती दिखाई दी। ये देखकर वो आदमी थोड़ा घबरा जाता है। अरे, इस तालाब में इतनी हलचल क्यों है? मुझे तो लगता है कि इसमें कोई डूब गया होगा। अरे भाई, कोई है क्या? जवाब दो। वो आदमी जैसे ही तालाब के थोड़े नजदीक जाता है, तभी एक हाथ पानी में से निकलता है और उसे पानी में खींच लेता है। वो गांव के पास जंगल में लकड़ी काट कर आ रहा था। तभी रास्ते में उसे प्यास लगती है और वो अपने झोले में से पानी की बोतल निकालता है, लेकिन उसकी बोतल में पानी खत्म हो गया था। अरे, ये तो पूरा खाली है। चलो कोई नहीं, मैं आगे तालाब से पानी भर लूंगा। हरिया तालाब से पानी भरने निकल जाता है। जैसे ही वो तालाब के पास जाता है, उसे उसी अनजान आदमी की आधी कटी हुई लाश दिखती है, जिसे देखकर ही वो बहुत डर जाता है। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इंसान की आधी कटी लाश। ये तो किसी भूत का काम लगता है। अरे भागो रे! हरिया दौड़ा दौड़ा गांव की ओर भागता है। गांव में पहुंचते ही गांव का एक आदमी हरिया से पूछता है, अरे हरिया भाई, क्या हो गया? इतने डरे हुए क्यों दिखाई दे रहे हो? कोई भूत देख लिया क्या? हरिया गांव वालों को सारी बातें बताता है। गांव वाले हरिया के साथ उस तालाब में वो लाश देखने जाते हैं, मगर वो सब जैसे ही वहां पहुंचते हैं, उन्हें वो आधी कटी हुई लाश नहीं दिखती। अरे भाई, तुम तो कह रहे थे कि यहाँ पर तुमने एक लाश देखी जो कि आधी कटी हुई थी, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक पानी में कुछ भी नहीं है। अरे मुझे तो लगता है कि तुम थोड़े थक गए हो, जाकर घर पे आराम करो। गांव वाले हरिया की बात पर विश्वास नहीं करते। वो सब उसकी बात को अनसुना करके वहां से चले जाते हैं। हरिया उस दिन पूरी रात डर की वजह से सो नहीं पाता। अरे ऐसा कैसे हो गया? मैंने तो अपनी आंखों से वहाँ पर आधी कटी लाश देखी थी। अगले दिन गांव की दो औरतें उस तालाब से पानी लेने जाती हैं। जैसे ही वो दोनों तालाब से पानी लेती हैं, पानी में से एक डरावना भूत निकलता है। भूत का डरावना चेहरा देखकर दोनों बहुत डर जाती हैं। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती हैं। भूत भी उनका पीछा करने लगता है। कहाँ तक भागोगे? तुम दोनों मेरे हाथ से बचकर नहीं जा पाओगे। वो भूत सुनीता को पकड़ लेता है। मुझे माफ कर दो, आगे से मैं इस तालाब से पानी भरने नहीं आऊंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। इतनी आसानी से मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू तो आज रात मेरा भोजन बनेगी। लेकिन उस भूत ने सुनीता की एक ना सुनी। वो भूत उसे खा जाता है। दूसरी औरत भूत को सुनीता को खाते देख लेती है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है। वो अपनी जान बचाकर भागी भागी गांव की ओर जाती है। गांव में पहुंचते ही वो औरत जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, वो भूत सुनीता को खा गया। तभी वहां गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और वो औरत गांव वालों को सारी बात बताती है। गांव वाले भी ये सुनकर बहुत दहशत में आ गए थे। गांव वाले सुनीता के घर उसकी मरने की खबर देने जाते हैं। अरे सुनील भाई, अपने गांव के पास जो तालाब है ना, उसमें एक भूत आ गया है और वो भूत सबको खा जाता है। उसने आपकी पत्नी को भी खा लिया है। ये सुनने के बाद मानो सुनील टूट सा गया था और सदमे में आ गया था। कुछ दिनों बाद ये बात हरिया को पता लगती है। सुनील हरिया का दोस्त था।
हरिया फिर सुनील के घर उसका हाल चाल पूछने जाता है। सुनील भाई, मैंने भाभी के बारे में सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। तभी सुनील की आंखों में से आंसू आने लगते हैं। मैं उस भूत को नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझसे मेरी सुनीता को दूर किया है। सुनील भाई संभालो अपने आप को। उस भूत को खत्म करना इतना आसान नहीं है। मैं एक साधु बाबा को जानता हूँ। वो साधु बाबा भूतों को वश में कर सकते हैं। अब वही साधु बाबा उस भूत को खत्म करेंगे। वो दोनों फिर उस साधु बाबा के पास जाते हैं। अलग निरंजन, बोलो बालक, क्या है तुम्हारी समस्या? बाबा जी, हमारे गांव के तालाब में एक भूत आ गया है। वो धीरे धीरे लोगों को खा रहा है। मेरे दोस्त की पत्नी को भी उसने खा लिया है और वो हमें धीरे धीरे करके खत्म कर रहा है। बाबा जी, उस भूत को पकड़ो। बाबा जी, हमें बचाओ। चिंता मत कर बालक, मैं तुझे उस भूत से बचा लूंगा। बस तू मुझे उस भूत के पास लेके चल। हरिया और सुनील फिर उस साधु बाबा को तालाब के पास ले जाते हैं। बाबा फिर चारों ओर तालाब को देखने लगते हैं। अलग निरंजन, तुम सही थे बालक। मुझे इस तालाब में उस भूत का साया दिखाई दे रहा है, लेकिन इस भूत को वश में करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें उस भूत को तालाब से बाहर लाना पड़ेगा। मगर बाबा, हम भूत को बाहर कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें तालाब के चारों तरफ आग जलानी होगी और आग की गर्मी से वो भूत अपने आप बाहर निकल आएगा। हरिया और सुनील फिर तालाब के चारों ओर आग लगा देते हैं। ये तालाब के बाहर आग किसने लगा दी? तू ऐसे तो मेरा दम घुट रहा है। वो भूत दम घुटने की वजह से तालाब से बाहर निकल आता है। साधु बाबा के एक हाथ में छड़ी थी और दूसरे हाथ में एक बोतल। बाबा अपनी छड़ी की शक्ति से भूत को अपने वश में कर लेते हैं और वो भूत बाबा की शक्तियों की वजह से हिल नहीं पाता। बाबा जैसे ही अपनी बोतल खोलते हैं, वो भूत उस बोतल में खुद ब खुद खींचा चला आता है। ये क्या हो रहा है? मैं अपने आप खिंचा कैसे चला जा रहा हूँ? मैं इसका बदला जरूर लूंगा। इस तरह साधु बाबा उस भूत को अपनी बोतल में कैद करके अपने साथ ले जाता